क्या पाकिस्तान में जो इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग का सिस्टम चल रहा है ये सूद से 100% पाक और हलाल है? क्या हम शरई तकाज़ों को बिल्कुल पूरा कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। काफ़ी अरसे से चूँकि दौरान सफ़र था तो इसलिए वीडियोस बनाना नामुमकिन सा था। महीनों से चूँकि अंडर प्रोसेस ऑफ ट्रैवलिंग था तो इस वजह से काफ़ी तजर्बात देखने को मिली, काफ़ी एक्सपीरियंसेस, कुछ बैड्स कुछ गुड एक्सपीरियंसेस। तो चंद मुक़द्दस मकामात की भी ज़ियारत का मौका मिला। तो रिसेंटली परसों मैं स्क्रॉल कर रहा था तो परवेज़ हूद भाई, जो कि पाकिस्तान में एक फ्री थिंकिंग सोसाइटी भी चलाते हैं और अपने आप को एक बहुत बड़ा फ्री थिंकर जो है ना, लीडर अपने आप को मानते हैं, तो उनके एक पेज था जिस पे उन्होंने बात की हुई थी, एक पोस्ट स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ था कि जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का जो सूरत हाल है ये डिफ़ॉल्ट में भी हो सकता है कि इस्लामिक बैंकिंग की वजह से हो। इस्लामिक बैंकिंग क्या कन्वेंशनल बैंकों से मुख्तलिफ है या इसमें सूद का लेन देन नहीं होता? ये वो चंद अहम सवालात हैं जो शायद आपके जहन में भी अक्सर दफ़ा आते होंगे। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ MBA फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशन रहा है मेरा, तो इस हवाले से जो मैं अपनी एक्सपीरियंस बता सकता हूँ आपको ये है कि ये कन्वेंशनल बैंकिंग और जो इस्लामिक बैंकिंग है इसमें कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों ही एक ही मॉड्यूल पे चल रहे होते हैं, बस सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ चूँकि मजहबी रुझान ज़्यादा है, यानी कि लोग जो हैं वो मज़हब की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, तो इसलिए जो कन्वेंशनल बैंकिंग है उस पर वक्तन फ़वक्तन ये इल्ज़ामात लगे रहे कि ये सूद का कारोबार करते हैं, सूद में लेन देन करते हैं, जो इंटरेस्ट है वो सरासर सूद है। तो उसका हल फिर ये निकाला गया, जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं उन्होंने उसका आसान हल ये निकाला कि उसका अल्टरनेट रखा इस्लामिक बैंकिंग, और इस्लामिक बैंकिंग में चंद एक चीज़ें ऐड अप की, जिस तरह मुशारका है या मुदारबा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसमें डीपली जाते हैं तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जो इस्लामिक बैंकिंग है वो भी जो हमारा काइबर है उसी पे रिलाई करता है, जो शरई सूद है उसी पे ये डिपेंड करता है। जो इसकी मार्कअप रेट्स हैं या इंटरेस्ट रेट है, यानी कि सादा अल्फाज में, आसान अल्फाज में अगर मैं बताना चाहूँ तो जब आप कोई भी चीज़, चाहे आप कोई कार फाइनेंस करवाना चाहते हैं या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो कन्वेंशनल बैंक में जब आप जाते हैं तो वो होता इस तरह से है कि वो आपको जो मार्कअप देते हैं, जो इंटरेस्ट रेट देते हैं, वो उस दिन के हिसाब से काइबर का जो रेट होगा, यानी कि अभी जिस तरह 20% चल रहा है काइबर रेट आज के दिन में, और उसके अलावा अपना 2.5% या 3% अपना उस पर इंटरेस्ट रखते हैं, अपना मुनाफा जो उनका अपना है वो आपको चार्ज करते हैं, तो ये राउंड अबाउट 22-23% बन जाता है। तो सेम ही इसी तरह है कि जब आप इस्लामिक बैंक से ऑटो फाइनेंस लेते हैं या आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या आप किसी भी इंडस्ट्रियल लोन लेना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी आपको वही काइबर, जो उस दिन का काइबर होगा वही आपको चार्ज करेंगे, और साथ ही साथ अपना 2.5% या 3 या 3.5 या 4, क्योंकि मुख्तलिफ रीजन्स का अपना एक सिक्योरिटी का वो रेट होता है, तो वो चार्ज करते हैं। डिफरेंस इसमें कुछ भी नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग भी वही काइबर के रेट के मुताबिक आपको चार्ज करते हैं। जो इसमें वो दरमियान वाला रास्ता निकाला गया है कि इस्लाम में चूँकि एक शर्त होती है कि आप न सिर्फ प्रॉफिट में शेयरिंग करेंगे बल्कि आप लॉस में भी शेयर करेंगे। तो जितने भी बैंक्स हैं वो कभी भी आपको उस बेस पे लोन नहीं देंगे, आपको कोई भी जो है ना फाइनेंस नहीं देंगे जब तक आप उनको सिक्योरिटी या गारंटी नहीं देते। तो उनका लॉस में सिर्फ ये हीला बहाना होता है कि वो लॉस में आपके शरीक हैं। ये बिल्कुल भी शराकत जो है वो एक तरफा है। आप अगर कोई नुकसान करते हैं तो वो ऑलरेडी, लेट सपोज अगर आपने ऑटो फाइनेंस ली हुई है तो वो गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो भी जाती है तो बैंक ने ऑलरेडी आपसे 2.5% इंश्योरेंस के पैसे काटे हुए होंगे, आपसे ही काटे हैं। यानी ये कभी हो ही नहीं सकता कि बैंक अपनी तरफ से लॉस में आपको शेयर दे सके। तो ये बिल्कुल एक मनगढ़ंत बात है। और दूसरी बात ये कि इस्लामिक बैंकिंग में भी चाहे आप कोई भी फाइनेंस लेना चाहें, चाहे पर्सनल लोन हो, ऑटो फाइनेंस हो, होम बिल्डिंग हो, तो वो आपको बिल्कुल कन्वेंशनल के बराबर में ही काइबर चार्ज करेंगे और प्लस अपना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे जो 2.5% नॉर्मली बैंकों में होता है। ये सिर्फ
انسانوں کو یا ہمارے معاشرے کو چونا لگانے کے مترادف ہے یہ بات کہ اسلامک بینکنگ میں مشارکہ ہوتا ہے، مداربہ ہوتا ہے، اسلامک فائنانس ہوتا ہے، اسلامک ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ بینک سروسز، بینک چارجز اپنی جگہ پہ، لیکن چاہے آپ مشارکہ ماڈل اٹھائیں یا مداربہ اٹھائیں یا آپ میوچل فنڈز میں کیٹیگرائز کریں ان کو، اسلامک بینکنگ کی جتنی بھی میوچل فنڈ انویسٹمنٹس ہیں، تو یہ ساری چیزیں بالکل سیم ٹو سیم ہیں۔ یہ صرف یہاں اس معاشرے کی جو ایکسٹریمزم ہے، یعنی کہ مذہبی رجحانیت ہے، اس کو ٹیک اوور کرنے کے لیے انہوں نے صرف نیم پلیٹ چینج کر دی کہ اسلامک بینکنگ، لیکن کام اس میں کوئی بھی اسلامک فائنانس کا نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں کو یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ اسلامک بینکنگ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ اس حوالے سے پھر ریسرچ بھی نہیں کرتے، اتنا ڈیپلی نہیں جاتے۔ اگر وہ جاتے بھی ہیں تو بینک والے اس کو چونا لگا کے یا میٹھی زبان اور چائے پلا کے ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ مارک اپ ہے اور یہ انٹرسٹ ریٹ ہے جو کہ آپ کے شراکت میں ہوگا اور اس میں عام جو ہے نا برابر کے شریک ہوں گے، بینک آپ کے ساتھ اتنا انویسٹمنٹ کرے گا۔ لیکن آپ اوور آل جب پورا جو پروسیجر ہے اس کو ایویلیویٹ کریں گے تو بات ایک ہی آتی ہے کہ جو بینک اسلامی ہے وہ بھی کائبر آپ کو چارج کرے گا، جو کہ سراسر بالکل کلیئر کٹ 100% انٹرسٹ ہے، سود ہے، اور وہ بہانہ یہ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم یہ جو چارج کر رہے ہیں کائبر یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اسٹیٹ بینک نے ہم پہ امپلیمنٹ کیا ہوا ہے۔ لیکن اس طرح نہیں ہوتا، وہ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ اسٹیٹ بینک سے بورو کیا ہوا ہے، انہوں نے ہمیں کائبر ریٹ پہ ہمیں دیا ہے، تو آگے ہم انویسٹ کریں گے تو ان کو اپنا کائبر واپس دے دیں گے، اور جو ہمارا مارک اپ پروفٹ ہے 2.5% یا 3%، یہ ہماری اصل ریونیو ہے۔ یہ بالکل جو بات ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ جتنے بھی بینکس ہوتے ہیں وہ اپنے پاس فکس ڈپازٹس میں، سیونگ اکاؤنٹس میں یہ اپنے پیسے جب رکھتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس، جس طرح آٹو موبائل انڈسٹری میں انویسٹ کرنا ہو، پراپرٹی ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا ہو، تو یہ ساری وہ لانگ ٹرم ڈپازٹس جو ان کے پاس ہوتی ہیں، ان کا اپنا پیسہ ہوتا ہے، اور